अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट सैयद अब्बास हुसैन गिलानी आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपके सितारे नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर दूँ अपना नंबर मोबाइल जिससे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं ऑनलाइन और बाकायदा मुझे टाइम लेकर बात भी कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 3474847988। ब्रुकलिन में मेरी रिहाइश है। अगर कोई मेरा मेहरबान अगर मुझसे फ़ोन करके रब्ता करना चाहे तो मुलाकात के लिए आप टाइम ले सकते हैं। नंबर आपके पास आ गया होगा। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 3474847988। सैयद अब्बास हुसैन गिलानी आपकी खिदमत में एज एस्ट्रोलॉजिस्ट, एज ए होस्ट हफ्ते में 2 बार आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ करूँगा। तो नाज़रीन, दूसरा मेरा पोर्शन जो मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये ईमेल के ज़रिए मुझे जो पूछा गया है, नाज़रीन ने कहा गया है कि हमें पहले पोर्शन में कुछ सवालात थे अपने मसाइल के बारे में, और ये दूसरा पोर्शन जो मैंने शुरू किया है इसमें लोगों ने पूछा है कि गिलानी साहब हमें अपने नाम की और डेट ऑफ बर्थ की मुनासबत से हमारा लकी नंबर, हमारा पत्थर, लकी दिन और जो तरीक़ेकार है वो हमें गाइड कर दें ताकि हमें समझ आ सके कि हमारा लकी नंबर क्या है, लकी पत्थर क्या है और लकी दिन कौन सा है। तो ये नाज़रीन, सबसे पहले शमशाद साहब ने हमें पूछा है। ये सब ईमेल्स के ज़रिए मुझसे राब्ते होते हैं। ईमेल्स का भी पता आपके पास आ जाएगा, वो भी आप उसमें शामिल हाल हो सकते हैं। वो मैं कहता हूँ अपना नज़ीर साहब को मज़ीद एक बार दोबारा आपको बता दें। असल में शमशाद साहब ने पूछा है कि मुझे मेरे पत्थर के बारे में बता दें और लकी दिन के और लकी पत्थर के हवाले से, लकी नंबर के हवाले से। तो शमशाद साहब का जो लकी नंबर वो 7 बनता है, और जो लकी पत्थर पहनना पसंद करें तो वो फ़िरोज़ा है, और जो लकी दिन है इनका वो थर्सडे, जुमेरात का दिन बनता है। ये 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आज फ़र्दन साहब को, ताकि समझ आ सके कि आपके 3 साइन लकी कौन से हैं, लकी दिन के हवाले से, लकी पत्थर के हवाले से और लकी नंबर के हवाले से। और इसके बाद अली ख़ान साहब ने पूछा है कि मुझे भी शाह जी बता दें गिलानी साहब के मेरा लकी नंबर, लकी पत्थर और लकी दिन कौन सा है। तो उसी तरतीब से अली ख़ान साहब का लकी नंबर 9 बनता है, और लकी पत्थर जो पहनना पसंद करें तो रूबी है, और इसके लिए अलावा जो लकी दिन इनका पीर। तो करामत हुसैन साहब हैं न्यूयॉर्क से, ये पूछते हैं कि मुझे भी बता दें। तो इसी तरतीब से मैं इनको भी अर्ज़ कर देता हूँ। करामत हुसैन साहब, आपका लकी नंबर 5 है, और लकी स्टोन जो पहनेंगे आप दैट शुड बी नीलम, ब्लू सफ़ायर। और लकी दिन के हवाले से आप संडे का दिन का बनता है। संडे तो वैसे आराम का दिन है, मगर वैसे आपका साइन क्योंकि हाकम सियारा आपका जुपिटर है, तो उस मुनासबत से आपका इतवार जो है ना बड़ा मज़ेदार है। तो उसके अलावा ये है कि इसके बाद अकबर अली साहब ने मुझसे पूछा है कि मुझे बता दें, तो इनका लकी नंबर 6 बनेगा, और लकी जो पत्थर पहनना पसंद करें तो ओपल। ओपल के अलावा उनका लकी दिन जो है वो वेडनेसडे है। तो इसी तरतीब से मैं बता दूं, अवैस साहब ने पूछा है मुझसे कि मेरे बारे में भी बता देंगे गिलानी साहब के कौन सा ये 3 चीज़ें बनती हैं, लकी दिन, लकी नंबर और लकी पत्थर के हवाले से। तो वैसे साहब के लिए लकी नंबर 5 है, 5 है, और लकी जो पत्थर स्टोन पहनेंगे तो दैट शुड बी अकीक। अकीक पहनना नबी पाक की सुन्नत भी है। और असल में मैं आपको नाज़रीन अर्ज़ कर दूँ, मैं अपने प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ कि वो 7 पत्थर जिन्होंने कलमा कुछ पत्थरों ने पढ़ा है और जिनकी निस्बत अल्लाह के नबियों से है या कुरान मजीद से है, वो मैं पहनने के लिए सजेस्ट करता हूँ। मैं जो दुनियादार दूसरे पत्थर हैं वो शौक़ से आप पहने, ठीक अच्छी बात है, मगर मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जो भी आप पत्थर पहने उसका कोई हिकमत से तल्लुक़ हो, क्योंकि हिकमत से पहनने से ही बायस से बरकत वो पत्थर रहता है। तो उस मुनासबत से मैं आपको बता दूं कि अकीक का एक अपना मुकाम है, अकीक पहनना बायस से बरकत है। और एक मैं वाज़े आपको अर्ज़ कर दूं कि अगर आप मर्द हजरात अंगूठी पहनना पसंद फरमाएँ तो नबी पाक का फरमान है कि जो चांदी है वो हलाल है मर्दों पर, तो सोना हराम है। इसलिए कोशिश करें कि 4.5 माशे चांदी में अगर ये पत्थर आप बनवा कर पहनेंगे तो ये 2 तरह के फ़ायदे आपको, एक तो शरई तौर पर भी आपको सवाब मिलेगा,
اور دوسرا یہ کہ آپ کو معدنیات ملنے سے بھی آپ کے فزیکلی معاملوں میں برکت آئے گی. تو کوشش کریں جب بھی آپ پتھر پہنتے ہیں انگوٹھی کی شکل میں تو وہ 4.5 ماشے کا اس کا ویٹ ہونا چاہیے چاندی کا. تو ہماری جو بہنیں ہیں جو فیمیل حضرات ہیں حضرات صاحبہ ہیں تو وہ تو گولڈ میں پہن سکتی ہیں, ان کو کوئی ایسی بات نہیں, ان کے لیے اجازت ہے. خاص کر کوشش کیا کریں, ویسے بات تو تھوڑی مشکل ہے شاید میرے دوستوں کو پسند نہ آئے ناظرین کو, کوشش کریں شادی کے معاملات میں بھی جب آپ اپنی مگیتر کو یا اپنی لائف پارٹنر کو یا اپنی وائف کو انگوٹھی پیش کرتے ہیں, یا وہ تو سونے کی آپ دیں گے, تو جب باجی صاحبہ کی طرف سے جب آپ کی مسز کی فیملی کی طرف سے آپ کو اگر انگوٹھی ملتی ہے تو اگر وہ اچھے سٹون میں پہنا کے اگر چاندی میں آپ کو دے دیں تو وہ زیادہ برکت کی بات ہے, ویسے بھی فائدے کی بات ہے, ثواب کی بات ہے. تو علمدار حسین صاحب نے پوچھا ہے مجھ سے اپنا میری لینڈ سے کہ شاہ جی مجھے بتا دیں کہ میرا لکی نمبر, لکی پتھر اور لکی دن کون سا ہے. تو لکی نمبر کے حوالے سے شاہ صاحب آپ کا جو دن لکی نمبر ہے وہ 9 ہے, اور لکی پتھر جو آپ پہنیں گے وہ ایمرلڈ ہے, پنہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. اور جو لکی دن آپ کا ہے وہ منڈے, تو منڈے کو کام کیا کریں, اچھے پلاننگ کیا کریں, اس کے لیے نکلا کریں. تو لکی سائن کی مناسبت سے جیسے آپ کا حاکم سیارہ مرکری بھی ہے, یہ حاکم سیارے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ لوگ پیدا ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں, ایک تو آپ کا اپنا ایک سائن ہوتا ہے, ایک اس وقت جو ٹائم چل رہا ہوتا ہے وہ ٹائم میں جو آپ کا حاکم سیارے سے مراد ہے جو فیور کر رہا ہوتا ہے ستارہ, وہ کون سا ہے. تو وہ میں اس مناسبت سے سم ٹائم بتاتا ہوں, اس میں کنفیوژن نہیں رکھنی چاہیے کہ جب میں بتاتا ہوں کہ فلاں آپ کا جو حاکم سیارہ ہے فلاں ٹائم میں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت کون سا سائن آپ کو فیور کر رہا تھا. تو فدا حسین صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرا لکی نمبر, تو اس حوالے سے میں بتا دوں لکی نمبر فدا صاحب آپ کا 7 ہے, 7 آئے گا. لکی پتھر آپ جو سٹون پہنیں گے دیٹ شوڈ بی یلو سفائر پکھراج, اور لکی دن جو ہے آپ کا وہ فرائیڈے بنتا ہے. حسنین حسین صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے نیو یارک سے کہ لکی نمبر کے حوالے سے, تو لکی نمبر حسنین حسین شاہ صاحب کا 9 ہے, اور لکی جو پتھر ہے وہ روبی ہے. روبی کا بھی قرآن مجید سے تعلق ہے, سورہ رحمان سے نسبت ہے, یہ بھی باعث برکت ہے, اس کو پہننا بڑے خوشی کی بات ہے, اس کو پہننا چاہیے. تو ہفتہ سیٹرڈے ہفتہ آپ کا جو ہے لکی دن ہے جی حسنین شاہ صاحب آپ کا. تو ظفر صاحب نے پوچھا ہے ہمیں, تھوڑا دور سے پوچھا ہے, مگر یہ ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میرا لکی نمبر, تو لکی نمبر کے حوالے سے ان کا 5 ہے, اور لکی پتھر ان کا بڑا مزیدار آیا, بڑا اچھا آیا, محبتیں بڑھانے کا سائن ہے. اوپل پتھر بہت اچھا, خاص کر جب کسی قربت میں جائیں, کسی اچھی دوست کو, اچھے فرینڈ کو, اپنی مسز کو کسی خوشی کے موقع پر, جیسے کرسمس کا تہوار آ رہا ہے, تو اس تہوار پہ اگر اوپل پتھر اگر آپ کسی اپنے قریبی لائف پارٹنر کو, ساتھی کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ اس سے پیار بڑھے گا, محبتیں بڑھیں گی. اور کہیں تھوڑی سی ناراضگی چل رہی ہے یا کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے, پرسنالٹی کلیش چل رہا ہے, تو یہ ایک تو خوشی کے موقع آ رہے ہیں, ایک کرسمس آ رہی ہے, ایک ہیپی نیو ایئر آ رہی ہے. تو اوپل کا سائن ایسا سائن ہے کہ اوپل کی تاریخ یہ ہے کہ یہ پتھر جو سٹون ہے یہ پہننے سے محبت بڑھتی ہے. اس کے بارے میں نے ایک چیز بھی پڑھی ہے کہ آپ اگر کہیں کوئی پرسنالٹی کلیش چل رہا ہے مسٹر مسز میں بھی, تو اس میں اگر آپ اوپل پتھر کی انگوٹھی بنوا کے پہن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تاریخ میں بڑے شہادات ملے ہیں کہ اس سے محبتیں گہری ہوئی ہیں, بڑھی ہیں, منافقتیں, ڈپلومیسیاں, لڑائی جھگڑے ختم ہوئے. تو اوپل کو قریب رکھنے سے آپ کے لائف پارٹنر سے جو کہتے ہیں نا محبت, وہ بڑھے گی. تو اس کو ذرا اہمیت دیا کریں. اوپل بڑا اچھا پتھر ہے ظفر صاحب آپ کے لیے. تو لکی دن آپ کا تھرسڈے ہے. بڑی ساری باتیں میں نے کر دی ہیں اوپل کے حوالے میں, لیکن مگر یہ حکمت یہی ہے کہ اوپل کی جو عزت ہے, جو رتبہ ہے, وہ تو یہی ہے کہ یہ سائن آف لو ہے. تو بلاول خان صاحب نے ہمیں پوچھا ہے, بلاول صاحب میں آپ کو بتا دوں آپ کا لکی جو نمبر ہے وہ 6 ہے, لکی دن سیٹرڈے آپ کا. اور لکی پتھر فروزہ, فروزہ بڑی اچھی چیز ہے جی. فروزہ ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت ہے, دوسرا فروزہ جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے اور جو اپنے معاملات میں ڈپریشن میں رہتے ہیں, جو اکثر پریشانی میں رہتے ہیں لوگ, تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر فروزہ پہنیں تو ان کے معاملات میں برکت رہے گی اور اپنے عزت سے
रिज़्क़ में भी बरकत का साइन है। और सबसे बड़ी बात है कि कंप्रोमाइज़ सब्र इससे ज़्यादा आता है। तो असलम साहब ने पूछा है जी, असलम साहब को बता दें लकी नंबर 9 आपका और लकी पत्थर येलो सफ़ायर है। ये तो बड़ा बादशाह पत्थर है। इंडियन वाले लोग जो फिल्म स्टार देख लें, जैसे अमिताभ बच्चन है, ये इस उंगली में पहनते हैं और उसको अपना एक दौलत के साइन से, एक चमक के, एक रुतबे के लिहाज से, एक जम के हवाले से, तरक्की के हवाले से इस पत्थर को बड़ा मुकाम देते हैं इंडियन। ये सलोन का पत्थर ख़ासकर पहने तो येलो सफ़ायर, तो तंगदस्ती कहते हैं कि इस पत्थर से पहनने से जाती है और रिज़्क़ में कशीदगी और रिज़्क़ में बढ़ाव आता है। तो लकी दिन आपका एतवार है असलम साहब। जैसे कि लकी नंबर 9 लकी पत्थर आपका स्टोन जो है वो पुखराज है और लकी दिन आपका संडे है। तो काशिफ यूसुफ साहब ने हमें पूछा है कि हमें बता दें कि लकी नंबर के हवाले से। तो काशिफ साहब आपका लकी नंबर 5 बनता है, 5। और लकी पत्थर जो बोतला है नीलम है, ब्लू सफ़ायर है। नीलम ख़ासकर दिमाग और मैदे के लिए और पट्ठों के लिए बड़ी आला चीज़ है। ख़ासकर इसका तल्लुक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से भी है और इससे भी रिज़्क़ में जंप आते हैं। ये जंप वाला पत्थर है जो मतलब आपका साइन है वो है बड़ा सेंसिटिव, सोचने वाला आप लिंक से। तो आप अगर पहनेंगे तो आपको बड़े सारे मामलों में ये जैसे कि डिप्रेशन से निकालेगा। आप में इस मादनियात कुछ ऐसे हैं, उस मादनियात से आप जम में जाएंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आपको हौसला मिलेगा, आप काम करने में दिल लगेगा आपको। और ये इस तरह के बड़े सारे फ़ायदे। असल में मादनियात जिस्म में जाके इफ़ेक्ट करती है ना, जैसे अभी तो रिसर्च भी आ गई है कि अगर किसी दोस्त का ब्लड प्रेशर लो रहता है, आजकल हमारे पाकिस्तान में खेवड़ा एक जगह है, वहाँ पर एक नमक के जिसको कहते हैं कि एक बल्ब लगा होता है, लैंप से होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स की भी रिसर्च है कि कमरे में रखते हैं तो जिस चलती रहे वो बल्ब की लाइट से, तो जिस बंदे को ब्लड प्रेशर लो का साइन है, प्रॉब्लम है, तो वो उसके जो असरात हैं, उसके जो मामलात हैं कमरे में रखने से, उसको लाइट जलने से, तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर का जो मामला है साइन वो बेहतर होता है और वो उस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो इसी तरह जो मादनियात होते हैं, मादनियात जिस्म में जाके अफेक्ट करता है, इसको कभी इग्नोर ना करें, ये ना समझें कि ये ऐसी फजूल चीज़ है। ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है और ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। पत्थरों से हमेशा फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं। शर्त यह है कि आप अपनी मजाज की मुनासबत से पहने। ये नहीं कि अगर आप इमोशनल हैं या हाइपर हैं या आग आपका साइन है तो आग ही पत्थर पहन लें। पत्थरों के भी मिजाज हैं, कोई गर्म है, कोई सर्द है, कोई खुश्क सर्द है, कोई गर्म तर है। इसी तरह इनको देख के पहने, इनको समझ के पहने तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं जी, ये मैंने ज़िक्र किया काशिफ यूसुफ साहब का गालबन। अब वकार अहमद साहब का लकी साइन 7 है और लकी दिन जुमा है और इनका भी इत्फाक से लकी पत्थर नीलम आया है। ये आज मुझे कोई आबी लिंक्स वाले लोग नज़र आ रहे हैं तो यकीनन अगर ये पहनेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। वकार अजीम साहब ने ईमेल के ये पूछा है कि शाह साहब हमें भी बता दें कि लकी नंबर के हवाले से। तो उसका वकार अजीम साहब का लकी जो नंबर है ये 5 है और लकी पत्थर जो है ये पन्ना एमरल्ड, एमरल्ड बहुत अच्छा है और लकी दिन जुमा। इमरान साहब ने पूछा है, इमरान साहब के बारे में बता दूं, लकी नंबर आपका 9 है और लकी पत्थर आपका रूबी याकूत। याकूत तो बहुत कहते हैं डायमंड के बाद अगर किसी का रोब है पत्थरों में, सफ़ायर में, तो वो रूबी है। रूबी भी लीड करता है स्टोन में। तो रूबी पहनने से बहुत सारे जिनको कोई लीवर फंक्शन का प्रॉब्लम है या कोई रेड सेल कम बनते हैं, जब फिज़िकली खिंचाव रहता है या पट्ठों में प्रॉब्लम रहती है या मैदे में प्रॉब्लम रहती है, तो उस मामले में रूबी पत्थर पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मेरे ख्याल में आपके लिए जो पत्थर है रूबी बहुत अच्छा, आप पहने इसको। और दिन जो आपका पीर है, तो मैं रिपीट कर दूं, इमरान साहब लकी नंबर 9 और लकी पत्थर रूबी और लकी जो दिन है आपका वो है मंडे। नवीद अल हसन साहब ने पूछा है, तो नवीद अल हसन साहब आपका लकी नंबर 3 आया है, 3 आया है और लकी जो दिन है वो दैट शुड बी सैटरडे और लकी पत्थर जो है ये आपका फ़रोज़ा है। गालबन जो चीज़ आपको माफ़क है साइन की मुनासबत से, उनसर की मुनासबत से, तो वो माशाल्लाह आपको आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इन पत्थरों के हवाले से कोई सेहत के हवाले से फ़ायदे हों और ये हमें बड़ी खुशी की बात है। आप यकीनन जो चीज़ें आपको अर्ज़ की हैं अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपको हमारी असल में 27 साल की मेरी रिसर्च है पत्थरों के हवाले से
اور الحمدللہ میں پاکستان سے لے کے دنیا میں پروگرام کرتا ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی میں نے دنیا میں پروگرام کیے ہیں اس میں اللہ پائندر پاک نے مجھے 100% عزت دی ہے، کیونکہ میرا پروگرام ایمانداری سے وابستہ پروگرام ہوتا ہے، اور جو میں علم ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں بالکل ذمہ داری سے، عین اسم اعظم سے نکال کے، قرآن مجید سے نکال کے، اور باقاعدہ جو سائن آپ کا بنتا اس کی مناسبت سے میں علم ڈیلیور کرتا ہوں۔ تو ناظرین اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ لائیو میں آپ کو اس کے اوپر لکھ بھی دوں اپنے نمبر کے ساتھ اپنا ای میل، اگر آپ لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو اس میں آپ رابطہ کر پائیں گے۔ تو کیونکہ ان کے آفس کے ای میل پہ تو لوگ رابطہ کر رہے تھے، مگر آپ میں چاہوں گا کہ پروگرام میں کوئی ایسا کر دوں کہ آپ میرے ای میل پر بھی رابطے کر کے مجھ سے ذاتی طور پہ بھی پوچھ سکیں۔ تو آج کا پروگرام یہاں تک تھا ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے پروگرام آپ ناظرین کو پسند آیا ہوگا، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ اصل میں ہوسٹ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں، مگر علامہ صاحب کا حکم ہے مجھے کہ شاہ جی یہ پروگرام بولتے ستارے آپ خود ہی ہوسٹنگ کریں، خود ہی آپ ڈائریکٹ کریں، خود ہی آپ ایسٹرالوجسٹ کام کریں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کسی طرح سے کہ یہ پروگرام میں میری گرپ رہے، پروگرام میں کچھ میں آپ کو ڈیلیور کر سکوں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر نہیں بھی آیا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کوشش کروں گا آئندہ دوبارہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں تو ایک اچھا پروگرام لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔